हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 से 8th के लिए मैथ्स की और टॉपिक है त्रिभुज। और त्रिभुज में आज हम पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज। इससे पहले हम सर्वांगसम त्रिभुज जो है वो आपको पढ़ा चुके हैं, उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आज की जो वीडियो है मेनली हमारी ये है कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं और समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज में क्या अंतर होता है। आज की वीडियो में हम वो बताएंगे। काफ़ी आसान वीडियो है, पर हमने इसके लिए एक अलग वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि समरूप और सर्वांगसम में आखिर डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं समरूप आकृति की। ऐसी आकृतियाँ जो रूप में समान होती हैं समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। ये एक ऐसी परिभाषा है जो आपसे अगर कोई क्लास में पूछता है तो आप उसे एक लाइन में बता देंगे, पर ये पूरी तरह से एक जो डिफाइन करे समरूप त्रिभुज को या समरूप आकृतियों को वो नहीं है। ये केवल ये कि एक मोटे मोटे रूप में आप बता सकते हैं कि ऐसी आकृतियाँ जिनके रूप समान हो। वो इसके नाम से पता पड़ता है, सम माने बराबर, रूप मतलब रूप। जिनके रूप समान हो, बराबर हो, वो होती है समरूप आकृतियाँ। पर जो इसकी परिभाषा है वो कुछ इस तरीके से है। दो बहुभुज, बहुभुज का मतलब ये त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है। तो दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। अनुपात का मतलब आपको पता ही होगा। साथ ही संगत कोण भी बराबर हो, यानी कि यदि ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल होंगी, यानी कि ये दोनों कंडीशन सटीक बैठेंगी, तभी दो बहुभुज समरूप होंगे। ठीक है। तो अब जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिख रखा है, ये एक चतुर्भुज बना हुआ ABCD, दूसरा भी ABCD ही है। अब क्या देखेंगे कि हम इनके संगत कोण बराबर है। 81 81, 100 100, 112 112, 67 67 बराबर है संगत कोण। पर इनकी भुजाएं बराबर नहीं है। ये 4 है तो ये 2 है, ये 4.8 है, 2.4 है, 4.6, 2.3, 3 और ये 1.5। पर हम क्या देखेंगे, गौर से देखेंगे कि ये जो भुजाएं हैं ये इसकी भुजाओं की आधी हैं। 4 की आधी 2, 4.8 की आधी 2.4, 4.6 की आधी 2.3 और 3 की आधी 1.5। यानी कि इसका और इसका अनुपात अगर निकालें कि 4 और 2 का अनुपात आ गया 2:1। इन दोनों भुजाओं का इसका अनुपात निकालें 4.8 और 2.4 का, तो दशमलव से दशमलव कट गया। ये भी 24 दूनी 48, 2.2:1। ये इसे काट रहे हैं हम, सरलतम अनुपात में बदल रहे हैं। 3 का 1.5 से निकालेंगे तो दशमलव हटा के नीचे 0 बढ़ा लो ऊपर, 15 दूनी 30, नीचे 1, 2:1। तो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4.6 बटे 2.3, 23 दूनी 46 होते हैं, 2:1। जाने कि इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर है और कोण भी समान है। तो ये हमारा क्या हो गया, समरूप आकृतियाँ हो गई। तो आपको समझ में आया समरूप आकृतियाँ कब होती हैं, जब उनके संगत कोण समान हो और भुजाओं में अनुपात बराबर हो। और सर्वांगसम में क्या होता है कि वो बिल्कुल ही कोण भी समान हो और भुजा भी समान हो, तो वो सर्वांगसम होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सर्वांगसम और समरूप में मेनली क्या अंतर है। सर्वांगसम में भुजा बराबर भी हो और कोण भी बराबर हो। इसमें कोण बराबर हो और भुजाओं में अनुपात हो, यानी कि एक आकृति बड़ी होगी एक छोटी होगी। और मैंने उदाहरण लिख रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक वर्ग दे रखा है और एक आयत है। हमें पता है इनके सारे कोण कितने होते हैं, 90 90 के होते हैं। ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का, 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 ये भी 90 का। तो इनके संगत कोण तो बराबर हो गए, यानी कि एक कंडीशन जो थी वो तो फुलफिल हो गई। पर क्या दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही। देखो इसका अनुपात निकालेंगे तो 3/5 ही आएगा, और इसका अनुपात निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1:1, यानी कि अनुपात बराबर नहीं आ रहा है। हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों आकृतियों की संगत कोण तो बराबर है पर भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, तो ये समरूप नहीं है। ये सर्वांगसम तो है ही नहीं, समरूप भी नहीं है। ठीक है। सर्वांगसम में तो बराबर ही होनी चाहिए, कोण भी भुजाएं भी। इसमें कोण बराबर है, भुजाएं तो अनुपात ही बराबर नहीं है, तो वो बराबर तो दूर की बात है। अगला है, ये एक वर्ग है और इसे अगर गौर से देखेंगे तो ये एक रोम्बस अंग्रेजी में कहते हैं, यानी कि समचतुर्भुज है। ये थोड़ा छोटा बन गया, ये बड़ा बनना चाहिए था क्योंकि इसकी भुजा 5 लिख रखी है मैंने, पर मैं केवल यहाँ बताने के लिए बना रहा हूँ। तो हम इसमें देखेंगे क्या कि इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा। जैसे 2.5 है और 5 है तो ये 1:2 आएगा, और सारे 2.5 5 ये भी 1:2, ये भी 1:2, ये भी 1:2। पर कोण अलग होगा क्योंकि वर्ग का हर एक कोण 90 का होता है। ठीक है। और इसका कोण 90 से ज़्यादा होगा या कम होगा।
तो ये भी कैसे हैं, समरूप नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही कंडीशन को हमारी बता रहे हैं, केवल कौन सा, अनुपात वाली का। ये दूसरी वाली कंडीशन को में आके फेल हो जाते हैं, तो ये भी हमारा समरूप नहीं है। और सर्वांग सम, तो जो समरूप नहीं होते वो सर्वांग सम भी नहीं होते, और जो सर्वांग सम होते हैं वो समरूप होते हैं। ठीक है, अगला है ए बी सी, ये एक त्रिभुज है, दूसरा पी क्यू आर त्रिभुज है। हम क्या देखेंगे कि इनके कोण देखिए, संगत कोण बराबर हैं। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी कि संगत कोण बराबर है। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन में भुजाओं का अनुपात निकाल के देखो, 3 का निकालेंगे 1.5 से, संगत भुजाओं का अनुपात निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 2:1, यानी कि 2:1। 6 का 3 से निकाल लो, 2:1, और 8 का 4 से निकाल लो, 2:1। तो तीनों का अनुपात बराबर, तीनों के संगत कोण बराबर, तो ये हमारे कैसे हो गए, समरूप है। और समरूप का निशान मैंने आपको नहीं बताया, जैसे सर्वांग सम का निशान क्या होता है, सर्वांग सम का निशान इस तरीके का होता है, समरूप का निशान केवल ऊपर वाला इस तरीके का होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे डिनोट करूं तो मैं इसे लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है जी, तो ये हमारा सवाल हो गया। अब बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल क्या, उदाहरण है ये, तो केवल ये बताया कि समरूप और सर्वांगसम में क्या अंतर है। अब हम बताएंगे समरूपता और सर्वांगसमता में अंतर पूरी डिटेल में। हालांकि मैंने पीछे के जो उदाहरण दिए उनमें भी मैंने बता दिया है, पर मैं इसमें दोबारा से बता दे रहा हूँ कि समरूपता में सर्वांगसमता में क्या अंतर है। सर्वांगसमता में आकृतियाँ बिल्कुल बराबर आकार की होती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, कोण भी बराबर होंगे, भुजाएं भी बराबर होंगी, अगर वृत्त है तो त्रिज्या भी बराबर होगी उनकी। एक आकृति को दूसरी आकृति पर रखने पर वह उसे पूरी तरह ढक लेती है। जैसे कि ये 2 वृत्त दे रखे हैं, दोनों की त्रिज्या 2-2 है, तो ये बिल्कुल बराबर है। अगर मैं इसे उठा के इस पर रख दूं या इसे उठा के इस पर रख दूं तो ये पूरी तरह एक दूसरे को ढक लेगी। इनकी संगत कोण भी बराबर होते हैं और संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। अगर वृत्त है तो इनकी त्रिज्या बराबर होगी। ठीक है, तो सर्वांग समता आपको पहले बढ़ा भी चुके हैं, दोबारा बता रहा हूँ। सारी भुजाएं, सारे कोण बराबर होते हैं और एक आकृति को दूसरी पर रखने पर वो जो है एक दूसरे को ढक लेते हैं और ये आकार में बराबर होते हैं। ठीक है, और जो समरूपता में क्या, आकृतियों का आकार यानी कि माप बराबर ना होकर समान अनुपात में होती है। यानी कि जैसे एक छोटा भी हो सकता है और एक बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि ये है, ये हमारा सर्वांगसम है। ठीक है, और ये जो है हमारा सर्वांगसम नहीं है, ये हमारा समरूप है। क्यों? क्योंकि एक छोटा है और एक बड़ा है, पर इनकी जो त्रिज्याओं का अनुपात है वो हमारा बराबर है। अब आगे इस त्रिभुज पर गौर करते हैं। हम देखेंगे इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हैं। जब भुजाएं बराबर होती हैं तो कोण भी बराबर हो जाते हैं। तो जैसे कि सर्वांगसमता में प्रतिबंध है हमारी कि अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम होते हैं। तो ये हमारे कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। पर ये समरूप भी हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, आप गौर से सुन लीजिए। सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो सर्वांगसम होंगी उनके संगत कोण बराबर होंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि मैंने कहा था सारी कोण सारी भुजाएं बराबर होती हैं। और भुजाओं का अनुपात क्या निकल के आएगा, 1:1, 1:1, 1:1, क्योंकि बराबर का मतलब तो यही है। इसका निकालेंगे 1:1, इसका निकालेंगे 1:1, इसका निकालेंगे 1:1। तो इनकी सारी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा और कोण भी बराबर। अब आइए इस त्रिभुज पर विचार करते हैं। हम देखेंगे इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, इसका अनुपात 2:1, इसका अनुपात भी निकालेंगे तो 2 दूनी 4 कट के 2:1 आ जाएगा। इसका भी निकालेंगे 3 दूनी 6, 2:1 आ जाएगा। तो इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, पर भुजाएं बराबर नहीं हैं। तो ये समरूप हो सकती हैं पर सर्वांगसम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सर्वांगसम में भुजाएं बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना? तो उम्मीद है आपको सर्वांगसमता और समरूपता में अंतर समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ। सर्वांगसमता में संगत कोण और संगत भुजाएं बिल्कुल बराबर होती हैं और समरूपता में संगत कोण बराबर होते हैं और भुजाओं में अनुपात बराबर होता है। और एक बात और जो बता देता हूँ दोबारा आपको, सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते, पर सभी सर्वांगसम त्रिभुज या सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं। तो मेनली समरूपता में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे त्रिभुज की समरूपता। ठीक है, समरूपता के बारे में हमने आपको बता दिया है। वर्ग की, आयत की, बहुभुज, हर बहुभुज की समरूपता होती है।
पर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे त्रिभुज की समरूपता। तो दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो, वे संगत कोण का मान बराबर हो। ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि संगत कोण भी बराबर होने चाहिए और भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे दो त्रिभुज बनाए हुए हैं, आप उनको उदाहरण के आधार पर समझेंगे। जैसे ABC DEF, इसकी भुजा 2 है, इसकी 1, 5, 2.5, 6, 3 और संगत कोण देखिए बराबर है, दिख रहे हैं आपको, और भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। मैं निकाल के दिखाता हूँ, 2 और 1 का 2:1 आ गया, 5 का और 2.5 का 2:1 आ गया, और 6 का 3 का 3 दूनी 6 2:1 आ गया। तो संगत कोण बराबर, भुजाओं का अनुपात बराबर, तो त्रिभुज हो गए हमारे समरूप। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। सर्वांग सम ये होंगे नहीं क्योंकि इनकी भुजाएं बराबर नहीं हैं। ऐसे ही दूसरा मैंने लिख रखा है, देखिए संगत कोण बराबर है और भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो 6/2 3:1, 6/2 3:1, 6/2 3:1। तो ये कैसा हो गया हमारा समरूप त्रिभुज। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, दोनों ही कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए, कोण वाली भी और अनुपात वाली भी। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा त्रिभुज की समरूपता। तो हम जो सवाल करेंगे मेनली वो इस अनुपात का यूज करके करेंगे कि हो सकता है हमें इन दोनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है, ये दे रखा है, इसका मान निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? ये बटे ये बराबर ये बटे ये, क्योंकि बराबर होगा, अनुपात समरूप है तो बराबर हमारा आ ही रहा है ना, तो बराबर होगा। अब जो सवाल है समरूप त्रिभुज के वो हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। अब हम यहाँ पर जो त्रिभुज की समरूपता है उसके बारे में दो बहुत ज़रूरी तथ्य हैं, उनको पढ़ लेते हैं। यदि दो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात समान है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। यदि दो त्रिभुज हैं, अगर उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वो समरूप होंगे, तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, और इसका उल्टा भी ठीक होता है। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो समझ लो उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। ये आपको याद रखना है, इस सवालों में काम आएगा आपके। यदि संगत कोण बराबर दे रखे हैं तो समझ लो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और अगर भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। ये केवल त्रिभुज के लिए लागू होती है, बाकी सब बहुभुज के लिए नहीं, इसलिए आपको इसके लिए याद रखना है। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट तो आपको मैं बता रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार फिर से लिख के बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। यहाँ बता देता हूँ, चलिए। सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप, ये आपको याद रखना, विकल्प में पूछ सकते हैं, आगे भी काम आएगा, कभी कंपटीशन वगैरह में होती हैं। परंतु सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती, ये बात आपको याद रखनी है। समझा भी मैंने दिया है, क्योंकि जो आकृति सर्वांगसम होगी उसके संगत कोण बराबर होंगे, और जो उसकी भुजाओं का अनुपात होगा वो 1:1 निकल के आएगा, तो वो दोनों कंडीशनों को फुलफिल कर देगा हमारी, जो हमारी होती हैं समरूपता के लिए, संगत कोण बराबर, भुजाओं में अनुपात बराबर। ठीक है, और समरूपता का निशान क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ये इसका संकेत है, इसे कहते हैं समरूपता का। और ये किसका है? सर्वांग समता का। फिलहाल हमें समरूपता से मतलब है तो हम इसको ही ध्यान में रखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने आपको समरूपता के बारे में बहुत अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी भी कोई समस्या है समरूपता के बारे में तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना मैथ की एक वीडियो अपलोड होती रहती है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।